जब हवन संपूर्ण हो जाए तो ब्रह्म भोज होना चाहिए। ब्राह्मण को भी मैंने कई कथाओं में देखा है, हवन भी ठीक से कराएंगे लेकिन ब्राह्मण भोजन नहीं कराते। शिव पुराण में लिखा, एकादशमी तन विप्राण भोज एन मधु पायशे। बोले 11 ब्राह्मणों को कम से कम भोजन करावे। कितने ब्राह्मणों को भोजन करावे? 11 ब्राह्मण। लेकिन भोजन में क्या खिलावे ये भी लिखा है। कहो तो बता दो कि तुम्हें थोड़ी मिलेगा, तो ब्राह्मण को मिलेगा, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। शिव पुराण कहते ब्राह्मण को भोजन में 2 ही चीज पसंद है, और अगर आपने ब्राह्मण देवता को ये दोनों चीजें प्रदान कर दी तो सच कहता हूं जितनी वो तपस्या साधना करता प्रतिदिन, वो सारा आशीर्वाद तुम्हें देकर चला जाएगा। लेकिन दोनों में से एक की कमी रह गई तो भले वो आशीर्वाद दे पर पूरा पूरा आशीर्वाद नहीं देगा। थोड़ा कम रखो, कम भैया। पहला उसका जो भोजन है, ब्राह्मण को अगर भोजन में कोई चीज प्रिय है तो वो खीर है। आपको पता तो होगा, ब्राह्मण को कभी भी भोजन कराओ, उसको देसी घी का हलवा पसंद नहीं है, पूरी भी पसंद नहीं है, केवल बढ़िया खीर बना दो। जैसा ब्रह्म प्रकाश जी प्रतिदिन रोजाना कलश देखा, इतनी बढ़िया खीर, मुझे भूख नहीं थी लेकिन भोजन वाले ने कहा कि खीर बनी, मक बस ले आ। खीर का नाम सुनते ही, और जब खाने बैठे तो सोचा कि 1 कटोरी खाएंगे, भूख नहीं है। लेकिन सच कहूं, नजर मत लगा देना, 3 कटोरी के बिना काम नहीं चला, इतनी स्वादिष्ट थी। और खीर कैसे बनती है? केवल दूध में चावल उबालने से नहीं। कहते हैं कि चावल डालने के बाद दूध को इतना पकाना चाहिए कि वो चौथाई आधा हिस्सा रह जाए, और फिर उसमें सूखा मेवा डालें। और सूखा मेवा भी लोग सूखा सूखा डालते, सूखा नहीं डाले, रात को भिगो देवे। काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, छुआरे रात को भिगो कर रखे, सुबह खीर में डाल के जो बनावे तो खीर फिर बन के जब तैयार होती तो उस खीर का नाम है तस्मई। उस खीर का क्या नाम है? तस्मई। बैठ जाओ पास में, क्या दिक्कत है? पीछे क्यों बैठे हो? क्यों बोलचाल नहीं है क्या? नहीं डर रहे हो तो बताओ, अपने पास तो चांदी वाला डंडा है। हाँ फिर क्या दिक्कत है, बैठो। तुम्हारे बिना कथा में आनंद नहीं आता, क्योंकि मैं तुम्हें ही सुनाने आया हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुख्य यजमान ब्रह्म प्रकाश गोयल जी के सुपुत्र इतना प्रेम से सेवा कर रहे हैं, और उनकी पुत्र वधू आनंद ले रही है, वो भी खंबे का सहारा लेकर, और पति देव को चिढ़ा रही है कि देखो हम कैसे आनंद ले रहे हैं, तुम परमानंद में घूमते हो। हर हर महादेव। 11 ब्राह्मणों को ब्राह्मण प्रसन्न होगा खीर खिलाने से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा जब उसको अच्छी दक्षिणा दे दे। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम सद्यामाप्ते सद्या सत्य। और यहीं पर धर्म का फल नहीं मिलता। कई लोगों ने मुझसे पूछा, महाराज हम खूब दान करते हैं, खूब पूजा करते हैं, खूब तीर्थ करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, तीर्थ आदि करते हैं, फिर भी हमारे घर में कलह कलेश नहीं मिटा, घर में सुख शांति नहीं आई। तो मैंने धीरे से पूछा, सच बता, कभी ब्राह्मण देवता को बटवा खोल करके, दिल खोल करके दक्षिणा दी है कि नहीं? हमने 500 रुपए दिए। मैंने कब दिए?
बोले जब बेटे के फेरे हो रहे थे तो दक्षिणा में 500 दी। तो मैंने कहा सच बता तू बैंड बाजे वालों को कितना दिया, यकीन झूठ मत बोलना। बोले जी बैंड बाजे वाले में तो 3000 रुपये चले गए। चाव चाव में 100 के 500 के नोट रिश्तेदारों के सामने घुमा घुमा के दिए। धन देना। शिव पुराण कहते हैं अगर ब्राह्मण देवता को तुमने प्रसन्न नहीं किया तो यकीनन मानना मैंने जिंदगी में इस बात को स्वीकार किया है, आपका कोई भी धर्म कर्म फल प्राप्त नहीं होगा। और आज सबसे ज्यादा सनातन धर्म के हिंदू समाज में एक ही कमी है, वो हर जगह पैसे को बहुत कुछ खर्च कर सकता है। पूजन का सामान लाएगा तो तुम जो कहो मंगा लो, बढ़िया से बड़ा फल लाएगा, बढ़िया से बढ़िया पूजन का सामान होगा। सजावट कराएगा तो खूब पैसा खर्च करेगा, वस्त्र पहनेगा तो बहुत सुंदर होगा। हर चीज की तैयारी में पैसा खर्च किया जा सकता है, लेकिन जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने का समय आता है उस समय तो महाराज न जाने कैसा मूड बन जाता है। और असली रूप में यही है, क्योंकि शायद आपको पता नहीं कि ये ब्राह्मण है कौन। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ब्राह्मणों के विषय में बताया कि बोले जिन देवताओं की तुम चौकी पे बुला के पूजा करते हो वो तो स्वर्ग में निवास करते, या नहीं करते? कहां रहते वो? देवलोक में रहते हैं। उनको बुलाया जाता है, फिर पूजा के बाद विदा किया जाता है। लेकिन इस पृथ्वी पर को साक्षात्कार अगर देवी देवता है तो वो ब्राह्मण देवता है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आदेश दिया, भोले बंधु प्रथम महीश्वर चरणा, बंधु प्रथम महीश्वर चरणा, बंधु प्रथम महीश्वर चरणा, बंधु प्रथम महीश्वर चरणा, जा सुने में प्रति जाए सुबरना, जा सुने में प्रति जाए सुबरना, बंधु प्रथम महीश्वर चरणा, बंधु प्रथम महीश्वर चरणा, सानुकूल ते ही पर देवा, सानुकूल ही पर देवा, जो तज कपट कर द्विज सेवा, तो तज कपट कर द्विज सेवा, बंधु प्रथम महीश्वर चरणा, बंधु प्रथम महीश्वर चरणा। ये देवता पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को कहा गया है। कौन है देवता इस पृथ्वी के? ब्राह्मण को कहा गया है। और इसलिए देवताओं से ऊंचा स्थान दिया है कि देवताओं को अगर कोई बुलाने की शक्ति रखता है तो कौन बुला सकता है? ब्राह्मण है। शास्त्र कहता है कि देवता मंत्र के अधीन है, देवाना मंत्राधीन, देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता मंत्रों के अधीन है, सारा जगत देवताओं के अधीन है। सारा जगत समस्त देवी देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? जोर से बोलो। ब्राह्मणों के। ब्राह्मणों के। बिना ब्राह्मणों के मंत्र बोलोगे क्या? नहीं।
जैसे ही ब्राह्मण बोलता है गणनन्त्वा गणपति गंहवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपति गंहवामहे, निधिनन्त्वा निधिपति गंहवामहे, एक मंत्र बोलते ही गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ करके उनकी चौकी पे बैठ जाते हैं। फिर ब्राह्मण कहता अव्यामी स्थापयामि पूजयामि, आइए बैठिए मैं आपकी पूजन कराता हूं। है? फिर यजमान के लिए वो प्रार्थना करता है। सारे देवता उस ब्राह्मण के कहने पर यजमान को पूर्ण रूपेण आशीर्वाद देते हैं। सच बताओ ईमानदारी से, अगर ब्राह्मण जब तक फेरे ना करावे तो तुम्हारा विवाह कार्य संपन्न होगा क्या? बोलो ना। नहीं। और बिना ब्राह्मण के फेरे कर लोगे तो घर बसेगा क्या? नहीं है? मैंने हजारों नहीं कई हजारों में ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है जिन्होंने ब्राह्मण के बिना अपना विवाह रचा लिया। वो घर बार, वो परिवार, वो रिश्तेदार टिक ही नहीं सका और जीवन में भटकाव, अटकाव और लटकाव लगा रहा। धन्य एक ब्राह्मण का आशीर्वाद किसी को सच्चे मन से लग जाए। राजस्थान में एक महिला को 17 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। 17 वर्ष तक उसको पता था कि धामपुर वाले महाराज के चरणों में चले जाओगे तो निश्चित काम होगा। राजस्थान में ही कथा हो रही थी हमारी, और उस कथा में जब वो पहुंची, जब मुझसे मिली तो रोने लगी। महाराज मैंने बहुत कुछ सुना, मेरे रिश्तेदार ने भी आपके चरणों में जाके प्रार्थना की थी तो उसको आपने संतान दी और बच्चा आज 3 साल का है, उसने मुझे बताया है, मुझ पे भी कृपा करो। मैं सच कहता हूं आपको, इस व्यास गद्दी से झूठ नहीं बोलता। मेरे पास स्टाफ में गरीब ब्राह्मण था, सेवा में था, उसकी बेटी की शादी थी। मैंने कहा मैं तुझे संतान की जगह बेटा दिला दूंगा, क्या तू एक गरीब ब्राह्मण की कन्या के विवाह में सहयोग दे सकती है? तो सच मानना उसका जवाब सुन के मैं भी चौंक गया। बोले बेटा हो गया तो दे दूंगी, यानी पहले काम बाद में दाम, वरना तो दूर से प्रणाम। कभी होगा क्या? आज हम भी देवताओं के सामने कहते हैं हनुमान जी मेरा ये काम कर दो, दुकान बढ़िया चला दो, मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा। याद रखना, जीवन में भगवान की कभी परीक्षा मत लेना कि ये काम करोगे तो दूंगा, क्योंकि भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है। भगवान की परीक्षा नहीं, ब्राह्मण की परीक्षा नहीं, अरे भगवान ब्राह्मण की तो प्रतीक्षा की जाती है। तब उसकी सास बैठी थी, बोले नहीं प्रभु आप बताइए कब करना है। मैंने उसे कहा सच कहता, उसकी सास ने चरणों में गिर के एक ही शब्द कहा, संतान मिले ना मिले आपके मुख से सुना है कि ब्राह्मण सेवा से सब काम संपन्न हो जाते हैं, बताइए ना वो ब्राह्मण देवता कहां है महाराज। मैंने बुलाया, उसके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज जब भी विवाह करो तो मुझे बता देना। मैं ये तो नहीं कह सकती कि पूरा विवाह करूंगी, मगर ज्यादा से ज्यादा सहयोग होगा तो मैं अवश्य करूंगी। जैसे ही कहा मैंने उसी ब्राह्मण से कहा देवता इसके सर पर हाथ रख दे और कह दे परमात्मा को कि शादी में बाद में करूंगा, पहले इसको संतान होगी तभी मेरी बेटी की शादी होगी, नहीं तो नहीं। आप इसको सत्य मानना, प्रत्यक्ष प्रमाण ब्राह्मण का आशीर्वाद देखा है। 11 महीने के अंदर अंदर उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई और 13वें महीने में ब्राह्मण के बेटे की शादी हुई। ब्राह्मण के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेने से वो मिल जाता है जो किसी के हाथों से नहीं मिलता।
जय हो